आदाब। यूँ तो लखनऊ इमारतों, बागों, महलों और इमामबाड़ों का शहर है जो पूरे शहर में ही फैले हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो जो हुसैनाबाद का हेरिटेज एरिया है, जिसमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट, बावली और घंटाघर वगैरह है, जुमा मस्जिद है, सतखंडा है। दूसरा जो एक ख़ास इलाका है जिसको भी हेरिटेज एरिया ही कहते हैं, वो है कैसरबाग बारादरी के अतराफ में, उसके गिर्द में जो है, जो महलात थे। उसमें से जब अक्सर आप गुजरते होंगे तो आप सोचते होंगे कहीं पर महमूदाबाद हाउस है, कहीं पर बटवा मऊ हाउस है, कहीं पर सलेमपुर हाउस है, तो कहीं पर तिलोई हाउस है और इसी तरह के बिलहरा हाउस है वगैरह वगैरह। कैसरबाग के बारादरी के चारों तरफ जो इमारतें हैं वहाँ पर इन ताल्लुक़दारों के नाम से या इनके जो है वो रिहाइश है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये महलसरा थी नवाब वाजिद अली शाह बहादुर की, जो 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों ने इनको दे दी, तो आखिर इन तक ये पहुंची कैसे? ये हाउसेज इसमें कैसे बन गए, जबकि बादशाह के अपने महल थे, महलसरा थी, जनाने इलाके थे जिसमें बेगमात वगैरह रहती थी। इसके लिए समझना पड़ेगा 1856-1855 का जो माहौल था अवध स्टेट का, वो कुछ यूँ था कि उस वक्त इन ताल्लुक़दारों की जो आसपास के गांव में जिनकी इलाके थे, वहाँ से इनकी महल में रसाई बहुत कम हो गई थी, यानी इनकी पहुँच नहीं थी। बादशाह से इनकी मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। जब कभी ये लखनऊ आते थे, जो इनकी ग्रीवांसेस थी, जो इनकी शिकायतें थी, वो बादशाह तक नहीं पहुँच पाती थी। उसकी वजह ये थी कि जो अर्बन एलीट थी लखनऊ में, यानी वो लोग जो बादशाह के साथ आए थे ईरान से या शुरू से शहर में ही रहते थे, उनका गांव गिराव से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो लोग यहाँ पर हावी थे, यानी महल तक पर हावी थे और महल के कारिंदे वगैरह ताल्लुक़दारों को मिलने नहीं देते थे। इस बात को अंग्रेज़ जो रेजिडेंट थे और जो चीफ कमिश्नर होते थे, आउटरम साहब, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से भांप लिया और उन्होंने ताल्लुक़दारों से हेल मेल बढ़ाना शुरू कर दिया, मेल जोल बढ़ा लिया और इस तरह से अपनी तरफ ज़्यादा उन्होंने झुकाया। और तो इन ताल्लुक़दारों को भी ये अंदाज़ा हुआ कि इन तक हमारी रसाई और पहुँच है। गदर में भी शुरुआत में तो सारे ताल्लुक़दारों ने बेगम हज़रत महल का साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी फ़ौजें पसपा होने लगी तो ताल्लुक़दार भी जो थे वो पीछे हट गए और अंग्रेज़ों से इनकी दोस्ती हो गई। अब क्या हुआ उसके बाद, लखनऊ में कई दरबार हुए, उसका किसी और एपिसोड में जिक्र करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं उसके। 1857 के गदर के बाद जब ट्रूस डिक्लेयर हुई लखनऊ में, अवध में, पूरे हिंदुस्तान में हुई होगी, क्योंकि गदर तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से फैला हुआ था, तो एक नई इक्वेशन पैदा हुई लखनऊ के हाकिम में, जो रूलर्स थे और जो ताल्लुक़दारान थे उनमें। नए जो चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने इन ताल्लुक़दारों को खूब अपनी तरफ रसाई दी और खूब उनको फैसिलिटीज़ दी और अपना दोस्त इनको बना लिया। और इसी दौरान 1861 में एक एसोसिएशन कायम की गई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसको अंजुमन हिंद भी कहा जाता है। ये वफ़ादार ताल्लुक़दारों की एसोसिएशन थी जो अंग्रेज़ हुकूमत के लिए वफ़ादार थे। और ये जो एसोसिएशन थी, ये कलकत्ते की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तर्ज पर बनाई गई थी और इसके लिए ख़ास तौर से एक बंगाली बाबू आए थे लखनऊ, जिनका नाम था दक्षिणा रंजन मुखर्जी साहब, जिन्होंने एसोसिएशन यहाँ लखनऊ में कायम की। और इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे अयोध्या के राजा मान सिंह साहब। इस एसोसिएशन को पहले ही कैसरबाग कॉम्प्लेक्स में जो महलसरा थी नवाब वाजिद अली शाह बहादुर की, जिसको अंग्रेज़ों ने कॉन्फिस्केट कर दिया था, उसमें एक जगह दी गई इसके दफ्तर के लिए। बाद में क्योंकि ताल्लुक़दार इससे पहले लखनऊ में आके रहते नहीं थे, उनके कोई अपने मकानात लखनऊ में कोई आराजी नहीं थी, गदर के बाद अंग्रेज़ों ने यह किया कि यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउसेस टाइप के कैसरबाग में बना दिए, कुछ अपार्टमेंट्स को महलसरा में दे दिया गया कि जो ताल्लुक़दार जब लखनऊ आएगा चीफ कमिश्नर से मिलने तो यहाँ ठहरेगा। धीरे धीरे इन्हीं में से बहुत से ताल्लुक़दारों को ये महलात जो थे वो अलॉट कर दिए गए, जो आज भी है महमूदाबाद हाउस, बलरामपुर हाउस, सलीमपुर हाउस, बटवा मऊ हाउस, बिलहरा हाउस, तिलोई हाउस वगैरह वगैरह। और इसी दौरान अंग्रेज़ों ने इन ताल्लुक़दारों को बड़े बड़े खिताब और अलक़ाब भी दिए, जिसमें जो राजा थे वो राजा बहादुर हो गए, जो राजा थे वो महाराजा वगैरह कहलाने लगे। 1858 के बाद लखनऊ में अंग्रेज़ हुकूमत के क़याम के बाद ताल्लुक़दारों में एक अजीब सी होड़ मच गई, लखनऊ में आराज़ियाँ कायम करने की, प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करने की।
इस सिलसिले में महाराजा महमूदाबाद ने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ खरीदी और उसके बाद सबसे ज़्यादा महाराजा बलरामपुर ने, जिसमें मोती महल भी उन्होंने ख़रीद लिया था। महाराजा कपूरथला ने बादशाह बाग खरीद लिया और महाराजा तो नहीं, राजा जहांगीराबाद जो थे उन्होंने हजरतगंज के 2 सिरों पर इमारतें बनवाई। एक तो जो इलाहाबाद बैंक वाला चौराहा है जहाँ पे जहांगीराबाद मेंशन है अभी, और एक जो हजरतगंज में जो सिप्तानाबाद का इमामबाड़ा है उसके 2 जो बरामदे नुमा दुकानें हैं वो इन्होंने ही बनवाई थी। फिर उसमें से कुछ हिस्सा महमूदाबाद के पास भी चला गया। तो ये इस तरह से उस ज़माने में जो सिविल लाइन्स का इलाका जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हजरतगंज का कुछ इलाका, उसमें जहांगीराबाद ने बहुत सी अराजी जो थी वो कायम की थी। पूरे शहर में इन ताल्लुक़दारों ने कोशिश की थी कि जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाई जा सके वो बनाई जाए। इस नई इक्वेशन में अब आप ये देखिए कल्चरल चेंजेस क्या हुए, और इसका तस्करा जो है वो गुलबदन एक तवाइफ थी उन्होंने किया है। गुलबदन का इंतकाल तो 1971 या 76 में हुआ है। उन्होंने अपनी नानी और दादी और परनानी से जो किस्से सुने थे वो उन्हीं ने एक किताब में दर्ज करवाए। उनका कहना यह था कि जब ये ताल्लुक़दार नए नए आने लगे तो नवाबीन तो बेचारे मिट चुके थे, वो लुट चुके थे लखनऊ में, तो कोठे वीरान होना शुरू हुए। इन ताल्लुक़दारों ने कैसरबाग बारादरी में मुजरे वगैरह करवाना शुरू किए अंग्रेज़ों की एजाज़ में। वहाँ अंग्रेज़ अफसर आते थे और इन लोगों का मुजरा देखते थे। तवाइफ़ों को ये शिकायत थी कि इन लोगों की ज़बान शाइस्ता नहीं है, लखनऊ के नवाबीन की तरह से, जो अर्बन एलीट थी उसकी तरह। ये फ़ारसियाना उर्दू नहीं बोलते हैं, ये देहाती बोलते हैं जिसको अवधी कहते हैं। थे तो राजा, उनके खिताब राजा, ठाकुर, फलाने ये सब थे, लेकिन वो अच्छी उर्दू नहीं बोलते थे। और वो इस चीज़ को हासिल करने के लिए कि हम भी लखनऊ के रईसों की तरह रहें, इस तरह से ये ताल्लुक़दार जो थे ये कैसरबाग बारादरी में भी मुजरे वगैरह करवाते थे और अपने जो ताल्लुक़े थे जो पास में इनके इलाके थे वहाँ भी तवाइफ़ों को बुलाते थे और बड़े बड़े इनाम अकराम देते थे। लेकिन तवाइफ़ों की शिकायत ये थी कि ना इनको मौसीक़ी का कोई सलीक़ा है और ना ही ये नाच के कोई भाव वगैरह समझते हैं और सिर्फ पैसे लुटाते हैं। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे सब शहरों में रहने लगे, तो ये ताल्लुक़दारों को भी जो ख़ानदान थे वो बिल्कुल अर्बन हो गए। लेकिन इब्तिदाई दिनों में एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन था दोनों के बीच में। अर्बन एलीट में जो लखनऊ के ख़ास नवाबीन थे, ईरानी नस्ल के जो थे उनमें, और उनका जो अमला था उसमें, और जो गाँव गिराव के जो ताल्लुक़दार थे उनमें। ये कोटेशन गुलबदन का जो इंटरव्यू वगैरह है और जो वाक़यात हैं वो हमने असल में लिए हैं। एक किताब है मेकिंग ऑफ कॉलोनियल लखनऊ, जिसकी ऑथर हैं वो हैं वीना तलवार ओल्डनबर्ग, और इस किताब में एक चैप्टर है सिटी मस्ट बी लॉयल। ये तमाम और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं जो इसमें दर्ज हैं। कभी वक्त हुआ तो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। आज के एपिसोड का वक्त यहीं पर तमाम होता है। इजाज़त देने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और बेहतर होगा कि आप इसको YouTube पर देखा करें। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, आदाब।